और आने वाले वक्त में हमने कसम खा है कि महानगर पालिका के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे नगर सेवक, वो मराठा में बोलता है ही नहीं। जो इतना जो छत्रपति शिवाजी महाराज में जो गुण थे वैसे हमारे नेता के अंदर गुण है। सारे समाज को जैसा छत्रपति शिवाजी महाराज उनको लेके चलते थे वैसे ही हमारे पवार साहब हर समाज को लेके जो मूवी आ रहे, जो केरला स्टोरी ले लो आप, कश्मीर स्टोरी ले लो आप, उसके बाद में जो कोई भी वो सीरीज भी रिलीज कर रहे हैं तो वो धर्मान शक्ति को लेकर ऐसे ही रिलीज कर रहे हैं। और उन पार्टियों को क्या मैसेज है आपका जो ये हरकत कर रहे हैं? त्या पार्ट्यांना आम्हाला एवढंच सांगायचं आहे की जास्त काळ विकासाशिवाय माणूस राजकारणात टिकू शकत नाही। राजा भाई, आज वर्धापन दिवस पे क्या कहेंगे? आज हमारे पार्टी को 24 साल हो गए, हम 25वें साल में गए और हम 17 साल ये महाराष्ट्र में राज्य करे और सारे समाज को लेकर हमने यहाँ पे हमारी पार्टी ने राज्य करी। मगर ये जातिवादी पार्टी हमारे नेता को ऐसा समझ में आ रहा है कि यही एक नेता है कि पूरे हिंदुस्तान को एक जगह जमा कर रहा है। उसीलिए ये पार्टी हमारे नेता को एक टारगेट कर रही, धमकियां दे रही, कुछ भी बोलने लगा रही। मगर हमारा नेता डरने वाले में से नहीं और हमारे कार्यकर्ते भी डरने वाले में से नहीं। आने वाले वक्त में हम 24 को ये बीजेपी को हमारा नेता घर को भेजे सिवा रहने वाला नहीं। और आज हम 24वां वर्धापन दिन हमने पूरे पार्टी के लोगों ने जो हमारे तय है, पूरे जितने भी लोग हैं 25 साल से काम कर रहे, आज हमने उनका इस्तेकबाल करे, उनका सत्कार करे। और आने वाले वक्त में हमने कसम खा है कि महानगर पालिका के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे नगर सेवक चुन के लेके आएंगे, खासदार चुन के लेकर आएंगे, आमदार चुन के लेके आएंगे। तो आने वाले वक्त में हम सब मिलकर काम करेंगे। ये सब मिलकर काम करने की ही बात ये पार्टी चलती है और सब समाज को लेकर चलने वाला एक ही नेता है, आदरणीय शरद पवार साहब जी। अभी हाल ही में जो है तो नीलेश राणे ने बीजेपी नेता जो है उन्होंने आरोप किया है कि शरद पवार की तुलना औरंगजेब से की है। इस पर आप क्या कहेंगे? जिसपे कोल्हापुर में हिंसा की। हमारा एक ऐसा नेता है पूरे समाज को लेके चल रहा है, वो समाज को पूरे लेके चल रहा है तो उनको तकलीफ हो रही कि ये नेता है कि पूरे हिंदुस्तान को जमा कर रहा। उसी के लिए उनके ऊपर आरोप कर रहे, उनको धमकियां दे रहे। वो मराठा में बोलता है ही नहीं। जो इतना जो छत्रपति शिवाजी महाराज में जो गुण थे वैसे हमारे नेता के अंदर गुण है। सारे समाज को जैसा छत्रपति शिवाजी महाराज उनको लेके चलते थे वैसे ही हमारे पवार साहब हर समाज को लेके चल रहे। तो उनको तकलीफ हो रही, वो जो पार्टी है जातिवाद पार्टी है, उनको पवार साहब से, हिंदुस्तान के पूरे जितने भी लोगों को तकलीफ पवार साहब से। क्यों टारगेट किया जा रहा है पवार साहब? पवार साहब ही ऐसा नेता है कि पूरे समाज को साथ लेके चलने वाला नेता है, इसीलिए टारगेट किया जा रहा है। आज वर्धापन दिवस है और आप युवाओं के नेता हैं, क्या कहेंगे? देशात आणि राज्यात आणि सर्व महाराष्ट्रातल्या जिल्ह्यात तालुक्यात सध्या जी एकमेकांच्या धर्माच्या विरुद्ध बोलणे, युवकांमध्ये धर्मात वातावरण खराब करणे, युवकांना भूलतापांना बळी पाडून या ठिकाणी त्यांचे माथे भडकवणे, हे काम जे चालू आहे, ज्या धर्मांध शक्तीला कुठेतरी हाणून पाडण्याचा डाव राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसच्या वतीने सोशल मीडिया असेल, वॉर्डात जाऊन असेल व आपले विचार मांडून आम्ही युवकांना या ठिकाणी जनजागृती करून या ठिकाणी सर्व धर्म समभाव कसा एकत्र राहील या ठिकाणी आम्ही राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसतर्फे आजपासून ती मोहीम चालू या ठिकाणी करतोय। आम्हाला राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसच्या वतीने जे प्रशिक्षण शिबिर या ठिकाणी देण्यात आलं त्याच्या माध्यमातून आज जी परिस्थिती वारंवार दिसून येते की आजकालचे पिक्चर्स, मूवीसुद्धा, जे वेब सिरीजसुद्धा असतात त्या पण कुठंतरी धर्मांध शक्तीला, कुठंतरी जातीला तेढ, धर्मात तेढ तयार करण्यासारखे सुद्धा पिक्चर आज ते निघत आहेत। याला विरोध करण्यासाठी व हे ओळखण्यासाठी
राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसच्या मार्फत आम्ही निश्चितच आजपासून ते 25व्या वर्षापर्यंत 1 वर्ष तब्बल आम्ही ही जनजागृती या राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसच्या वतीने चालू ठेवणार आहोत. आप युवा के नेता हैं और अभी आप देख रहे होंगे कि युवा गलत रास्तों पर जा रहे हैं, हिंसा हो रही है, नशा कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज है आपका? ह्या सर्व नशा करण्याच्या मागं कोण कारणीभूत आहे? युवा नशा करतात, त्यांचं वय असतं, त्याच्या मागं कारण काय? ते नशा हे नशा इथं भेटते कसं काय? ज्याच्यावरती बंदी आहे ते रसायन इथं मिळतं कसं काय? ह्याच्या खोलात जाऊन आम्ही निश्चितच या ठिकाणी CP असेल, गृहमंत्री असेल यांच्याकडे पाठपुरावा करू. उनके माइंड में जातिवाद डाला जा रहा है युवाओं के, उनके लिए क्या मैसेज है? वही बोल रहा हूँ ना कि जो अभी जो मूवी आ रहे, जो केरला स्टोरी ले लो आप, कश्मीर स्टोरी ले लो आप, उसके बाद में जो कोई भी वो सीरीज भी रिलीज कर रहे हैं तो वो धर्मान शक्ति को लेकर ऐसे ही रिलीज कर रहे हैं. और उन पार्टियों को क्या मैसेज है आपका जो ये हरकत कर रहे हैं? त्या पार्ट्यांना आम्हाला एवढंच सांगायचं आहे की जास्त काळ विकासाशिवाय माणूस राजकारणात टिकू शकत नाही. आता लोकांचे डोके ठिकाणावर आलेले आहेत. ज्या स्मृती आम्ही काही महिला आम्हाला काल युवक काँग्रेसच्या कार्यक्रमात आल्या, त्या महिला म्हणत होत्या की 2013ला जी स्मृती इराणी 350चा गॅस 380 झाल्यावर ओरडत होती, आज 1025 झाल्यावर सुद्धा ती गप्प आहे. याच्या मागं प्रश्न विचारायला जनता तयार आहे. त्याच्यामुळं आता सगळेजण सगळ्यांच्या लक्षात आलेलं आहे की धर्मात आणि जाती तेढ तयार करून कुठेतरी राजकारण आपली पोळी भाजण्याचा आणि सत्तेत राहण्याचा यांचा डाव आहे. आज अपन 25 साल होने जा रहे और एक अपनी पार्टी 15 साल और 17 साल अपन सत्ता में रहे और सत्ता में सारे समाज को लेके अपनी पार्टी ने एक बहुत बड़ा काम करी और आदरणीय पवार साहब एक सारे समाज को लेकर आज वो हिंदुस्तान में एक काम कर रहे, मगर जातिवादी पार्टी उनको देखे नहीं जा रहा. उनको सिर्फ टारगेट आदरणीय पवार साहब है. एक ही ऐसा नेता है कि सारे समाज को, सारे नेता को, पूरे हिंदुस्तान को एक जगह ला रहा. आज यहाँ शहर में 4 दिन पहले अपने नेता आए, कोई किसी पार्टी को नहीं बुलाकर शहर के अंदर खेत कार्य को, फैक्ट्री वालों को ये उनकी बैठक ली और सबके सुनकर लिए. बहुत तकलीफ थी वो लोगों ने, हमने, मैं खुद साथ था, वो लोगों ने कई कितनी तकलीफ थी और तकलीफ साहब को बताए, साहब ने लिख कर लिए. मगर इस जातिवादी पार्टी को वो समझ में नहीं आ रहा कि आप करना क्या. तो कुछ भी क्या भी बोले, एक बड़ा ऐसा नेता छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे थे वैसा ही अपना नेता सारे समाज को लेकर चल रहा है. मगर ये जातिवादी पार्टी जो ये बीजेपी है, ये पवार साहब को कभी कुछ कौन से तरीके से कभी धमकी की तरह, मगर ये धमकी को हमारी राष्ट्रवादी पार्टी डरने वाली नहीं. आने वाले वक्त में अपन सब मिलकर 24 के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कैसे नगर सेवक चुन के लाना है, आमदार कैसे लाना है, खासदार कैसे लाना है, अपन सब मिलकर आज वर्धावन के मौके पर है कसम खाएंगे और पार्टी का काम जान माल सब तोड़कर अपन 1 साल अभी बचा ला है. तो आज से अगर अपन सब मिलकर लगेंगे तो अपने 3 नगर सेवक थे, अगर ये सब जनों अगर सब मिलकर कोशिश करें तो अपने 30 नगर सेवक हो सकते. आज सब लोग आए, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ. और पार्टी ने जो पार्टी के जो वरिष्ठ है, जो बुजुर्ग है, अपनी पार्टी है कि उनको सत्कार करना है. तो आज पार्टी के तरफ से जो अपने वरिष्ठ है, हमारी तय पार्टी स्थापन हुई जब से मैं देख रहा हूँ साथी थे और हम सब मिलकर काम कर रहे हैं. आज मैं 3 बार नगर सेवक पार्टी से ही बना. आज पूरे पार्टी के जो लोग हैं, अपन जो वरिष्ठ है, जैसा काका है, खुंगर साहब है, खुंगर साहब भी जिस दिन स्थापन हुए जब से, मुश्ताक भाई है, वो मामा है, सब पूरे जितने भी हैं यहाँ पे पूरे सब जनों मिलकर अपन आज उनका भी सत्कार है. तो अपन सब ऊपर जाएंगे. आज उनका पार्टी के तरफ से उनका भी सत्कार और भावना सबके अभी एक टाइम है, आप लोग को थोड़ा भावना भी सुन के लेंगे कि आप लोग को करना क्या है आने वाले वक्त में. मैंने पवार साहब को एक लेटर भी दिया कि पवार साहब हमको पार्टी के वास्ते भी हमको टाइम दो. तो सामने आप लोग को बोले वाला है टाइम देने वाले, तो अपन आने वाले वक्त में अपन एक प्रोग्राम अच्छे तरीके से ले लेंगे. और आज से 24 साल पहले 1999
द्वारका भोग गवाह है। हम सब लोग शिवाजी पार्क मैदान में मौजूद थे, जहाँ पर पवार साहब ने पार्टी की घोषणा की। इन 24 सालों में महाराष्ट्र में शरद पवार अपनी राष्ट्रवादी कांग्रेस 17 साल से ज़्यादा सत्ता में रही और काफ़ी महाराष्ट्र में विकास का काम था। पार्टी हमारी छोटी है और हमारा अफसोस ये है कि शरद पवार जैसे अजीम नेता हमारे साथ। आज अगर हिंदुस्तान के नक्शे पर हम देखें तो पवार साहब के लेवल का एक भी नेता हिंदुस्तान में मौजूद है। हर मुख्यमंत्री आर पवार साहब से मिल रहा है और ये बोला साहब आप हमको मार्गदर्शन करें, आपने सबको जोड़ने की क्षमता है। तो ऐसा अजीम नेता हमारे साथ है, लेकिन हम कार्यकर्ता ही लोग कम पड़ रहे हैं और हमारे पवार साहब की जो ताकत है, पवार साहब का जो वर्क है, वो लोगों को पहुँचाने में नाकाम रहे, हमको मानना चाहिए। तो मैं शरद पवार साहब तो ऐसे इतने बड़े पहुँचने का तो छोड़ दीजिए, लेकिन उनके बारे में सोच भी नहीं सकते। लेकिन हम सब की जिम्मेदारी है कि पवार साहब ने जो पार्टी की स्थापना की थी, जिस मकसद के लिए की थी, उस मकसद को सबने समझने किया। पवार साहब ने समाज के हर सेक्शन को साथ लेने का आज से नहीं, जब से राजकारण करते आए, उनका हमेशा तरीका रहा कि उन्होंने हर जात पात समाज सबको साथ लेकर, कभी उन्होंने जातिवाद नहीं किया। सेक्युलरिज्म में अगर हिंदुस्तान में अगर किसी को मार्क्स देना पड़ेंगे तो इंडिया का नंबर 1 सेक्युलर आदमी में कोई है तो शर्म है। तो ऐसे अजीम नेता, उनके विचार हमारे साथ है, लेकिन हम लोग आपस में एक नहीं है, हम आपस में मिलकर काम नहीं कर पा रहे। पवार साहब के जो संदेश है, पवार साहब का जो वर्क है, पवार साहब का जो विचार है, वो लोगों को पहुँचा नहीं पा रहे, इसलिए हमारी पार्टी कमज़ोर है। इसलिए आज के जन्मदिन के मौके पर हम सब लोगों ने अहद करना चाहिए कि आने वाले दिनों में हम शरद पवार साहब के पीछे दीवार की तरह मजबूत खड़े होंगे और पार्टी को सत्ता की ऊंचाई बुलंदी तक पहुंचाने का काम करेंगे। यही आज मैं मैसेज देता हूं। आप तमाम लोगों को पार्टी के वर्धापन मुबारकबाद पेश करता हूं। आज शरद पवारने पक्ष स्थापन केला। आज याला 24 वर्ष पूर्ण झालेले आहे। आज वर्धापन दिनानिमित्त आम्ही सगळ्या महिला इथं आलेला आहे। खाजाबाईंनी जे ज्येष्ठ नागरिक आहे, जे चांगले काम करतात, त्यांचा सत्कार खाजाबाईंनी केला। त्यामुळे आमच्या महिलांचे मान उंचवलं, कारण की असं स्फूर्ती म्हणजे आम्ही काम करतो तर आमची पावती कोणीतरी करायला पाहिजे ना। त्यामुळे आम्हाला महिलांना खूप आनंद झाला। आमच्या शहर अध्यक्षा परत प्रदेशच्या सगळ्या महिला आम्ही शरद पवारसाठी रात्रंदिवस काम करू आणि शरद पवारांना महापालिकेत आणि आमदारकीत आम्ही चांगलं यश आणून दाखवू, एवढंच मी बोलते या वर्धापना दिन।